हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है ना, तो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें हमारे दोस्तों को या फिर परिवार वालों को बताते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है, तो तब भी हम ऐसे करते हैं नहीं ना, क्योंकि हम घबराते हैं, हिचकिचाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों का जवाब देंगे, सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले जी हमारे साथ मौजूद है, हमारे स्टूडियो में आए। चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। एक्चुअली सेक्स इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्ट, सो इट्स क्वाइट नेचुरल। सो इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी करने से अपनी आयु मान में कुछ बदलाव आता है क्या? अपनी आयु बढ़ सकती है क्या? क्यों बनाया है एक्टिविटी है? हमारे पूरे फ्रेंड्स को मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, नेचर जो है हर एक को फिट करने के पीछे है। हम बीमार होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमें अपना लाइफ एंजॉय करना है और क्वालिटी लाइफ इम्पॉर्टेंट है। यानी एक्टिविटी समझो नहीं बनाते तो क्या होता, हम बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ खाना और सोना आता तो बाकी कुछ होता ही नहीं। और नेचर ने आपको तंदुरुस्त रखने के लिए, फिट रखने के लिए, यानी आप 100 साल फिट रहोगे, ये ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो ये आयुमान कैसे बढ़ाता है? देखो, जो फेजेस है सेक्स के, मेल हो फीमेल हो, अराउजल है, बाद में एक्साइटेशन है, बाद में प्लाटू है, रिलैक्सेशन है। ये फेज में जाते वक्त हार्ट रेट बढ़ता है, वहाँ पे रिस्पिरेशन का रेट बढ़ता है, बॉडी का फ्लो बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्ट के ऊपर जो कंडीशन है वो अच्छी होती है। तो ऐसी चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली आपका आयुमान, सिर्फ आयुमान बेड के ऊपर सो के हमें बढ़ाना नहीं है, क्वालिटी लाइफ बढ़ाना है। और डेफिनेटली ये इससे बढ़ता है, इसलिए अपने दायरे में रहते हुए इसे करना है। अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ रेगुलर सेक्स करने से, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने से क्या अपने जॉब पर भी असर होता है? ऑफ कोर्स। एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ आपको मैं। समझो किसी कारणवश आज अपना पार्टनर परफॉर्म नहीं कर पाया, कोई भी रीज़न हो उसका, एक तो पहले उसे एक गिल्ट आ जाता है कि मैं मेरे पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। वो गिल्ट आने की वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है। जब दूसरे दिन ऑफिस में जाता है तो क्या होता है, वही सोचते रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करेगा तो अच्छी बात है, और ऐसा हमेशा होने लगा तो झगड़े होना चालू होते। तो एक ही यहाँ पे कहूँगा मैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप बढ़ाने में, और वही समझो मॉर्निंग आवर से सबसे बड़े, इसके ऊपर मैं आने वाला हूँ, सबसे बढ़िया टाइम रहता है लाइक ब्रेकफास्ट। तो मॉर्निंग आवर्स में एक्टिविटी करोगे तो उससे आप दिन भर फ्रेश रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका काम अच्छा हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो डेफिनेटली ये आपके जॉब कर कैसे अफेक्ट करता है ध्यान में आ चुका होगा। डॉक्टर साहब, और एक बात यह है कि मेरे मन में और एक सवाल है, लेकिन उसके पहले हमारे पास एक दर्शक जो है आपसे बात करना चाहते हैं। आनंद जी नांदेड़ से बात कर रहे हैं। आनंद जी, सवाल पूछिए आपका। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। ज्यादा सेक्स करने से कुछ दुष्परिणाम होते हैं क्या, जानकारी दीजिए। ऐसा भी होता है क्या? तो देखो, हम जब बेनिफिट कहना शुरू करेंगे ना तो लोग उसको ज्यादा के पीछे रखते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अपने लिमिट के ऊपर अति दिते माती, सेम कंडीशन है। यहाँ पे देखो एक लिमिटेशन है। वैसे प्रैक्टिकली ह्यूमन को बनाते वक्त की रेस्ट पीरियड रहता है मेल में, यानी इमीडिएट सेकंड पार्ट अपन सेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे रिजोल्यूशन फेज रहता है। लाइक फीमेल वहाँ पे वो मल्टीपल ऑर्गेजम में जाते हैं, लेकिन मेल नहीं जा सकता। फिर भी कुछ लोग कुछ कारणवश समझो दोस्तों की कॉम्पिटिशन लगने के बाद वो कर सकते हैं, तो क्या होगा, मसल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वहाँ पे पेन होना शुरू होता है और बहुत बार क्रैम्प्स आना शुरू हो जाता है। बहुत बार
फ्रैक्चर ऑफ पेनिस या वहाँ पे माइक्रो एब्रेजन होके वहाँ पे बेंड पेनिस या बहुत बार शीघ्र पतन की समस्या भी हो सकती है। तो लिमिट में रख के चीज़ें करो, डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो जाएगा। सेक्सुअल एक्टिविटी का Yeah. सर दो शादीशुदा लोगों में या फिर Okay, उनके okay. मैरिड Married लाइफ पे life क्या में असर basically, होता है? डेफिनेटली। अभी बहुत बार हम क्या कहते हैं, केस हमने देखे होगी कि दोनों मैरिड है, बहुत अच्छे है, सर्विस को है, खाते हैं, पीते हैं और क्या, फिर उसे मेंटेन कैसे रखना। भाई ये नेचर का गिफ्ट है। यहाँ पे एक इंटीमेसी आने के लिए मैं डायरेक्टली ये नहीं कहूँगा यू हैव टू गो फॉर द एक्ट। एक सेंसुअलिटी है, सेक्सुअलिटी है, क्लोजनेस है, साथ में रहना है, घूमना फिरना है, कोई परचेसिंग करना है, कुछ गिफ्ट देना है और उसके बाद धीरे धीरे आप पास में आओगे। तो यही बॉन्ड हमें रखने के लिए डोपामिन, ऑक्सीटोसिन ऐसे जो लो मॉलिक्यूल तैयार होते हैं वो तैयार होने के लिए एक्टिविटी बनाइए। यानी कोई भी शो हो या कुछ की भी शुरुआत हो तो उसका एंड होना चाहिए। तो एट द एंड ये सब होने के बाद जो स्वीट कहते हैं हम, वो होने के लिए ये एक्टिविटी बनाई है और डेफिनेटली इसकी वजह से ही ये दोनों पार्टनर कम से कम 1 लाख तक को साथ में रहते हैं। हाँ, और सेक्सुअल एक्टिविटी करने से डॉक्टर ये जो कॉमन कोल्ड जैसी छोटी मोटी बीमारियां होता है उस पे कुछ असर होता है? अभी उसका कंसर्न इम्यूनिटी कैसे आता है बोलता हूँ। बेसिकली एक्टिविटी करने से हमारे बॉडी के अंदर आईजीजी, आईजीए, आईजीएम ये ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन तैयार होते हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करते हैं, सरफेस लेवल पे, देखो बाहर के वायरस बैक्टीरिया तो हम रोक नहीं सकते, उसे सरफेस पे ही खत्म कर देते हैं। तो हमें फिट बना रहे, ना सर्दी होगी ना खांसी होगी या रिपीटेड इन्फेक्शन होगा, या बहुत बार क्या होता है कुछ ना कुछ होता है, आपको फीवर हो रहा है, कभी ये है, कभी बॉडी एक है, कभी हेडेक है, कभी माइग्रेन है, ये होते रहता है। ये हार्मोन्स उसे रोकते हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। और यही एडवांटेज है आपको एक्टिविटी करने की, अपने ओन, अपने नोन, अपने कल्चरल फ्रेम में रखे नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केयर एंड प्रोटेक्शन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पते की बात कही डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब Yeah. इसके बाद अनघा जी चर्चगेट से बात कर Sure. रही है। अनघा जी सर से सवाल पूछिए। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम जी, बोलिए। स्त्रियों में हस्तमैथुन का और माहवारी का कुछ संबंध होता है क्या? कितने वेल रेड अपने दर्शक है, इन्होंने बुक पढ़ा होगा शायद। देखो यहाँ पे महावरी रेगुलर साइकिल में आती है। नॉर्मली जब महावरी आती है तो उस वक्त थोड़ा क्रैम्प आता है, थोड़ा पेट में दर्द होता है और कुछ फीमेल्स में ब्लीडिंग इतना ज़्यादा होता है वो रुकता नहीं है, क्रैम्प्स आते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग होता है, बहुत बार फेडअप हो जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी और मास्टरबेशन यहाँ पे अपने मैं जो बोलता हूँ हमेशा कि प्रॉपर केयर है, हाइजीन है, उससे करने से क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, डोपामिन ये हार्मोन जो है वहाँ पे ऑर्गेजम करते हैं, ऑर्गेजम करके वहाँ पे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उससे एक्सप्लेशन फास्ट होता है ब्लड का और ब्लीडिंग भी जल्दी स्टॉप होता है। लेकिन ये एडवांटेज कब है, ये एडवांटेज अपने नॉन विक्टेड ओन पार्टनर या मास्टरबेशन जब आप विदाउट नेल प्रॉपर हाइजीन लुब्रिकेंट यूज करके करोगे तो डेफिनेटली इसका फायदा है। लेकिन पार्टनर की कंसेंट भी इसमें जरूरी रहती है। डॉक्टर साहब जब भी कोई व्यक्ति या फिर दो पार्टनर्स रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं Sure. तो जाहिर है सेक्सुअल एक्टिविटी उसके बाद सेक्सुअल अराउजल, Definitely. सेटिस्फैक्शन Yeah, इस सब correct. से या फिर वो जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है ना हाँ. उसके वजह से हमारे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पे भी कुछ असर होता है। डेफिनेटली, श्योरली। ये एक्टिविटी से मैं एक सिंपल यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक रोबस्टनेस कहते हैं जिसके अंदर कि देखो आपके अंदर हार्मोन्स चेंज ही नहीं हुए, यहाँ पे ना कोई मूड आ रहा है, ना कोई मूड एलिवेशन हो रहा है, ना कुछ सेटिस्फैक्शन है, ये डोपामिन जैसा हार्मोन नहीं बन रहा है। बहुत बार सिंपल पार्टनर साथ में रहेंगे, सादा सिंपल टच करने से, सादा सिंपल किसिंग से या इंटीमेट होने से भी वहाँ पे लो मॉलिक्यूल तैयार होते। तो क्या होगा इससे, सटाइटी हार्मोन्स यानी सेटिस्फैक्शन मिलने वाले हार्मोन्स तैयार होने से डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इवन आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से आप मस्कुलर रोबस्ट दिखने लगते हो। तो ओवरऑल सेक्सुअल एक्टिविटी डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा उम्मीदा बनाती है। और रेगुलर सेक्स अपने स्ट्रेस लेवल पे कैसे असर करता है? डेफिनेटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक पर्सन को नेचर ने एग्जिट दिया है। देखो आप 0 जब तक नहीं हो जाओगे तब तक आप 1 की या 2 की स्पीड नहीं ले सकते। और आपको 0 होने के लिए, कहाँ तो भी एग्जिट होने के लिए ये एक्टिविटी बनाई गई है। और इसकी वजह से हार्मोन्स रिलीज होने के बाद कॉर्टिसोल नाम के कुछ हार्मोन्स है, सीरोटोनिन नाम के कुछ हार्मोन्स है जो हमारा स्ट्रेस कम करने में काम में आते हैं। तो दिन भर भले कितना भी कुछ टेंशन हो, कुछ भी हो,
हम इवनिंग में अपने एक्टिविटी करने के बाद जब बैक आते हो तो जीरो होके सेकंड डे के दिन अपने और नए जोश में काम करना शुरू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, अपने कल्चरल दायरे में रह के अपने नॉन इन्फेक्टेड और जिसकी कंसेंट ली है वही पार्टनर के साथ एक्टिविटी करोगे तो ही ये बेनिफिट है, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं सबको पता है। भाई सेक्सुअल एक्टिविटी अपने जीवन पे और Definitely. अपने मेंटल हेल्थ पे इतना असर कर Definitely. सकती है, इस Sure. बारे में डॉक्टर साहब बहुत अच्छी Yeah. जानकारी थी। Definitely. और दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान, हमारे खास शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, आपके जो कुछ समस्या है वो उनसे डिस्कस करनी है, तो आप भी स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं, साथ ही सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। अंधेरी में डॉक्टर साहब का सेंटर है तथा दादर में भी डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं। नेरुल, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे, खारघर तथा नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। भाई यहाँ पे भी जाके आप सर से बात कर सकते हैं, उनके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं तथा सर के सेंटर्स के नंबर भी हमने दिए हैं, वो भी आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट भी है तथा डॉक्टर साहब की नई वेबसाइट भी है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इस वेबसाइट पे जाके भी आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट लीजिए। बड़ा आसान तरीका है भाई, तो जल्दी से जाइए, आपकी कुछ समस्या हो तो डॉक्टर साहब से मिल लीजिए। डॉक्टर साहब हमेशा आपसे मिलने के लिए तैयार ही रहेंगे। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए और बहुत अच्छी उम्दा जानकारी दी। definitely. खास करके आज के एपिसोड के ना टॉपिक्स जो थे बहुत अलग थे, Basic topics बेसिक पूरे। टॉपिक्स थे, लेकिन उनके बारे में जो आपने Definitely. जानकारी दी है, जो इंफॉर्मेशन दी है Yeah. ना, वो बहुत ही अलग है और बहुत ही सहज समझने में, Yeah. आकलन करने में बहुत ही Definitely. आसान है। डॉक्टर Definitely. साहब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। या तो अब यहीं पे रुकते हैं और आप फिर एक बार याद रखिए, आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे मिलने के लिए हमेशा तैयार है, तो आप डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नंबर्स जो है हमेशा लिख लीजिए, नोट डाउन करके लीजिए, वेबसाइट पे ही आप नोट डाउन करके लीजिए। डॉक्टर साहब फिर एक बार इजाज़त लेते हैं, अब गुड नाइट, शब्बा खैर का टाइम आ गया, तो चलिए अभी यहीं पर रुकते हैं। नमस्ते। नमस्ते।